एनएमसी बिल का एक बड़ा नियम जिसके लागू होने के बाद हजारों मेडिकल पढ़ने वाले छात्रों को फायदा पहुंचने वाला है। एक ऐसा नियम जिसका पिछले 3 साल से बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक ऐसा नियम जिसके आने के बाद से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है, इसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ, बात कर रहा हूं एनएमसी के सबसे बड़े बदलाव की, जिसके अंतर्गत 50% डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट सरकारी फीस पर उपलब्ध होंगी। सबसे पहले फरवरी 2021 में इसकी आधिकारिक घोषणा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेके ट्वीट भी करते हैं और इसके बाद शुरू होता है इंतजार कि यह नियम किस सत्र से लागू होगा। इस बारे में एक आरटीआई भी सामने आई थी। अब मैं आपको एनएमसी के सेक्रेटरी द्वारा अधिकृत एक जवाब दिखाऊंगा जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि 2022 सत्र से यह नियम लागू हो रहा है। जी हाँ, दूसरी भाषा में हम ये कहें कि यह नियम ऑलरेडी लागू हो चुका है। प्रभावशाली नहीं हुआ है क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया होती है वह लंबी होती है और इसमें कई सारे वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं। प्रभावशाली होने का तात्पर्य यह है कि नियम बन गया, जो गाइडलाइन है वह केंद्र सरकार ने स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज को भेज दी है। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज उसे कॉलेजेस को भेजेंगी। वहां कॉलेजेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी राज्य से जो नया फीस स्ट्रक्चर है और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है यह सामने नहीं आया है। तो यहाँ पे कुछ वक्त जरूर लगेगा और यहाँ पे इस बात को भी हमें देखना होगा कि कॉलेजेस इसे किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं। नियम लागू हो चुका है, प्रभावशाली नहीं हुआ है, इसके पूर्णतः प्रभावी होने में काफी लंबा वक्त लगेगा। तो अभी काफी कुछ यहाँ पर देखना बाकी है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, समीर उपाध्याय नाम है इनका। इन्होंने 18 जुलाई को एनएमसी के ग्रीवांस पोर्टल पे जाके अपनी एक क्वेरी रखी थी जिसमें इन्होंने पूछा था कि जिस गाइडलाइन की घोषणा एनएमसी ने फरवरी 2021 के महीने में की थी वह फीस रेगुलेशन किस सत्र से लागू होगा। और वहां से जो इनको जवाब मिला है उस जवाब में जो अधिकृत सिग्नेचर है, जो अथॉरिटी है, वो एनएमसी के सेक्रेटरी हैं राकेश कुमार वत्स जी के। आधिकारिक आंसर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। उसमें यह बात लिखी गई है कि यह नियम ऑलरेडी फरवरी में जब अनाउंस किया गया था उसके बाद से लागू हो चुका है। इससे संबंधित जो निर्देश हैं वो राज्यों को भेजे जा चुके हैं। और एक बात यहाँ पे जो हाईलाइट करना चाहूंगा, इसमें यह लिखा गया है कि फीस को लेके यह जो रेगुलेशन है यह डीम्ड कॉलेजेस के लिए, स्टेट्स के लिए, यानी कि स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी है। जी हाँ, यह वैकल्पिक नहीं है, सारे राज्य को इसको मानना ही है। हमारे देश में जहां डॉक्टर्स की भारी कमी है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है, वहां पे सरकार का यह कदम बेहद सकारात्मक है और इसका सीधा सीधा लाभ तकरीबन 20 से 22 हजार कैंडिडेट्स को मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सरकारी कॉलेज से चूक जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल 15 से 20 मार्क्स जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर यह पूर्णतः सभी राज्यों में लागू हो जाता है तो ये फासला और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहां से लागू होने तक में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो डीम्ड कॉलेजेस हैं जिनकी फीस करोड़ों में होती है, वहां पे इस नियम के आने से तकरीबन 8,450 करोड़ रुपए का घाटा इन कॉलेजेस को लगेगा। यहाँ पे कॉलेजेस के घाटे के बारे में बात करते हुए मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि कॉलेजेस को कितना घाटा होगा यह दूसरी बात है, लेकिन वो इस घाटे को बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे यह एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। क्योंकि इस तरीके के जितने भी कॉलेजेस हैं ये ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बिजनेस माइंडेड हैं। सरकार ने अपने ड्राफ्ट में आसानी से ये लिख दिया है कि जो कॉलेजेस होंगे वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे चलेंगे, लेकिन हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये जो कॉलेजेस हैं इनके लिए बिजनेस पहली प्राथमिकता है। कायदे से देखा जाए तो करोड़ों रुपए की फीस बिल्कुल भी गलत लगती है, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हर साल फीस की वृद्धि कर दी जाती है, यह कहते हुए कि जो कॉलेज है वह घाटे में चल रहा है। तो ऐसे कॉलेजेस जो इतना ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, जहाँ पे इतनी भारी भरकम फीस ली जाती है, अगर उनको नुकसान होगा तो इसका जो
प्रभाव है वो कैंडिडेट्स पे न पड़े, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार कड़ाई से इस नियम का पालन करवाए और उसके बाद कॉलेजेस को कुछ इस तरीके से नियंत्रित करे कि इसका जो रिवर्स इंपैक्ट है वो छात्रों पर न पड़े। यही बात कहने की कोशिश कल मैंने अपने वीडियो में की थी। हालांकि आप में से कुछ व्यूअर्स इसे बिल्कुल दूसरे एंगल में ले गए और उन्होंने वहां पे कमेंट करके मुझे ये कहा कि मेरी इस बात से कॉलेजेस भड़क सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो कॉलेजेस हैं इनके कई सालों की प्लानिंग बहुत पहले से तय होती है। कुल मिला के ये उनके लिए बिजनेस है। तो मेरे बताने ना बताने से कॉलेजेस को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से ये नियम आया होगा उनकी अपनी तैयारी शुरू हो गई होगी, वो और बात है। लेकिन कुल मिला के कॉलेजेस के घाटे के बारे में बात करने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित में था। मैंने साफ तौर पे कहा भी था वीडियो में कि मेरी इन डीम्ड कॉलेज के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सारे डीम्ड कॉलेजेस हैं इनमें से कई श्रेणी के कॉलेजेस हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज कैटेगरी के हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिलो एवरेज हैं। मैंने यह भी कहा कि इनकी फीस को अगर आधा भी कर दें तो भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं बिलो एवरेज वाले कि वो आधी फीस भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। यानी कि वहां पे अगर कैंडिडेट पढ़ाई करता है तो वो जस्टिफाइड फीस नहीं होगी। तो सिर्फ 50% ही क्यों, बाकी की जो फीस कॉलेजेस ले रहे हैं, जो उस लायक एकेडमिक्स नहीं दे रहे हैं, जहां पे समस्याएं हैं, उनको पूरी तरीके से सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि बिजनेस माइंडेड कॉलेजेस हैं, घाटा होगा तो या तो वो अड़ंगा लगाएंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे, और सरकार लागू कर भी लेती है दूसरे किसी तरीके से वो छात्रों से अगर पैसे की उगाही करते हैं तो यह भी बहुत ज्यादा गलत होगा। दूसरे कुछ राज्यों में इस तरह की समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जरूर सुनाऊंगा। अब बहुत ही तर्कपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, सहमत होंगे तो जरूर बताइएगा। कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फीस 20 लाख से लेके 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, तभी भी ये घाटे में होती हैं। हर साल फीस में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो पैसे कमाए जाते हैं उसको स्टूडेंट की पढ़ाई के ऊपर खर्च क्यों नहीं किया जाता, इंफ्रा क्यों नहीं डेवलप होता, ये वहां पे अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं देते, अच्छे एकेडमिक्स क्यों नहीं देते। कई सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल लेना चाहें तो मणिपाल के 3 कैंपसेस हैं, या फिर सिम्बायोसिस पुणे है। यहाँ पे औसतन कम फीस में आपको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देखने को मिलती है। वहीं दूसरे तरफ कई सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 20 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। हर साल इनको फीस भी बढ़ानी होती है, और कभी आप कॉलेज पहुंच गए और जाके वहां आप आकलन करेंगे कि इतने पैसे के बदले में सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, तो आप अचंभे में भी पड़ सकते हैं। अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा। आमतौर पर जो भी मैं यहाँ विचार रखता हूँ, या तो वो ऑथेंटिक सोर्सेस पे जो जेन्युइन इंफॉर्मेशंस होती हैं उस पे बेस्ड होते हैं, डेटा पे बेस्ड होते हैं, या फिर मेरे अनुभवों पर बेस्ड होते हैं। हर साल कई राज्यों की काउंसलिंग में मैं जाता हूं, कई सारे कॉलेजेस को विजिट करता हूं, तो जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूं यह बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल शुरुआत में जब मैं इस फील्ड में आया था तब मैंने एक फैसला लिया कि मैक्सिमम डीम्ड कॉलेजेस को मैं विजिट करूंगा ताकि उनको देख सकूं, समझ सकूं और इसके बाद अपने अनुभव आप स्टूडेंट से शेयर कर सकूं। इसी क्रम में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैं पहुंचा तो उनके एडमिशन डायरेक्टर ने हमें रिसीव किया, और मिलने के बाद मैंने उनसे लगातार 3 बार एक ही सवाल पूछा। जी हाँ, मैंने उनसे पूछा कि वाकई ये अस्पताल है मेडिकल कॉलेज का। मेरे पूछने की वजह सिर्फ एक थी कि पूरे अस्पताल में मुझे एक भी पेशेंट नहीं दिखाई दिया, बेड्स सारे खाली थे। इमरजेंसी जब हम लोग घूमने पहुंचे तो वो भी पूरी तरीके से खाली थी। जब मैंने पूछा कि डॉक्टर्स ड्यूटी पे नहीं है क्या, उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि पेशेंट नहीं होते हैं तो डॉक्टर आसपास किसी काम से चले जाते हैं। कॉलेज का मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इस घटना को 6 से 7 साल हो चुके हैं। इस कॉलेज में अब 250 सीट का इंटेक है। फीस की बात करें तो फीस करोड़ों में है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग कॉलेज चला रहे हैं उनकी नीयत क्या है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीयत अच्छी हो तो रास्ते निकाले जा सकते हैं, और अगर नीयत ही न हो तो फिर क्या किया जाए। मैं इसी बात को बताना चाहता हूं कि जब बहुत ज्यादा
घाटा इन कॉलेजेस को सामने से होगा, तो इसका नुकसान छात्र को न झेलना पड़े, इसके लिए सरकार को समुचित नियम कानून बनाने चाहिए। अगर कोई कॉलेज उस नियम कानून को तोड़ता है तो उसके लिए उस कॉलेज के ऊपर उचित कार्रवाई भी होनी जरूरी है। सरकार कार्रवाई कर सकती है, सरकार चाहे तो उस कॉलेज की आगे की मान्यता रद्द कर सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें सरकार ने कॉलेजेस पे एक्शन तो लिए हैं, लेकिन वहां पे कॉलेज के साथ साथ छात्रों का भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि 2021 में कई सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिनको पहले एनएमसी ने एडमिशन लेने की अनुमति दे दी, काउंसलिंग हुई, उस पे एडमिशन भी हो गए, और इसके बाद जब एनएमसी का दोबारा दौरा होता है तो वहां पे कमियां पाई जाती हैं और उस सेशन को कैंसिल कर दिया गया। जरा सोचिए उस कैंडिडेट के बारे में जिसने पहले पढ़ाई की, रिजल्ट पास किया, फिर काउंसलिंग में जाके उसे सीट मिल गई, उसके पैसे जमा हो चुके हैं कॉलेजेस में और अब परमिशन खत्म हो गई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लगभग 8 कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन के बाद 2021 की मान्यता रद्द कर दी गई है। राजस्थान से 4 कॉलेजेस हैं, गीतांजलि बड़ा नाम है, इसके बाद अमेरिकन अनंता पैसिफिक है, मध्य प्रदेश से सुखसागर मेडिकल कॉलेज है जहां 150 सीट को घटा के 50 सीट कर दिया गया था, तेलंगाना से TRR, MNR और महावीर कॉलेज है, इसके अलावा बिहार से राधा देवी मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पहले परमिशन मिली, बाद में खामियां पाई गई, इसके बाद सरकार ने परमिशन कैंसिल कर दी, यानी कि लगभग 1150 छात्रों के साथ यहाँ पे अन्याय हो गया। अगर कमियां थी तो पहले सरकार को इनको परमिशन नहीं देना था, और अगर एडमिशन के बाद कमियां पाई गई तो कॉलेज को सबक सिखाने के लिए सरकार इनके आगे के सेशन का जो परमिशन है वो कैंसिल कर सकती थी। तो इस तरीके के जो नियम बनते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सही तरीके से लागू हो सकें यह भी सरकार को ही सुनिश्चित करना है। 50% सीट जिस पे फीस कम होगी वहां पे कई सारे गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे, बेहद खुशी की बात है, लेकिन बाकी की बची हुई 50% फीस को छात्रों को दोहरे पैसे देके न लेना पड़े, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। और जिस तरीके से सरकार इसको हैंडल करेगी इसका कोई भी दुष्प्रभाव कैंडिडेट पे ना पड़े, यह मेरा उद्देश्य था। कल के वीडियो का भी शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर कुछ लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा, लेकिन कुल मिला के मेरा जो उद्देश्य था वो छात्र हित का ही था। कुल मिला के वीडियो का सार यह है कि जो 50% कम फीस वाला नियम है यह लागू हो चुका है। किस हद तक प्रभावशाली होगा यह एक टाइम डिपेंडेंट मैटर है, आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है, उसके बाद ही यह पता चलेगा कि यह किस हद तक प्रभावशाली हुआ है। लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद करें कि यह जल्द से जल्द लागू हो जाए, पूरी तरीके से लागू हो जाए। उम्मीद करें कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस इसे अच्छे से स्वीकार कर लें। उम्मीद करें कि सरकार अपने नियमों का दायरा विस्तृत करे ताकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे और किसी नुकसान की गुंजाइश न रहे। उम्मीद करें कि सरकार अपने अनुशासन को सख्त करे ताकि कॉलेजेस पैसे कमाने की होड़ में छात्रों के साथ गलत न कर सकें। सरकार का कहना है कि कॉलेजेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलें, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि जो कॉलेजेस हैं इनकी प्रॉफिट को लिमिट कर दिया जाए, कम मुनाफे में ये अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें। इस बात की उम्मीद तो की ही जा सकती है। आप सबने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।